आप लोग अक्सर एक शब्द का नाम सुनते होंगे, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन होता क्या है, इसके ऊपर इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो चैनल के ऊपर बने रहना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो अक्सर आप सुनते होंगे, अक्सर लोग बोलते होंगे कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन, ये होता क्या है एक्चुअली में? एक्यूरेसी और प्रिसीजन ये क्या चीज है? तो जो एक्यूरेसी होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअली में एक्यूरेसी हम किसको बोलते हैं। जैसे मान लो आपने कोई टेस्ट रन किया और रन करने के बाद से, या मान लो कि अगर आप कोई टेस्ट लगा रहे हो पहले से उसका वैल्यू पता है, जैसे मान लो उसका वैल्यू अगर 50 है और एक्यूरेसी आपको जांचना है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका एक्यूरेसी क्या है, क्या एक्यूरेट दे रहा है मशीन हमारा वैल्यू कि नहीं दे रहा है। तो जब भी आप रन करोगे ना, जितनी बार आप रन करोगे, वो जो वैल्यू आएगा ना वो इसके पास में ही आएगा, 50.2, 49.8 या 51.0, यानी कि ये इसके पास में ही आएगा, 50 के पास में ही आएगा। तो मतलब कि ये टारगेट पॉइंट हो गया, और टारगेट पॉइंट के पास में अगर वैल्यू आपका आ रहा है बार बार, तो ये बोला जाएगा कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है एक्यूरेट रिपोर्ट दे रहा है, यानी कि ये एक्यूरेसी इसका बहुत अच्छा है। लेकिन प्रिसीजन आप कर रहे हो, और प्रिसीजन करने के बाद से आपको किसी वैल्यू की जरूरत नहीं है। आपने पहली बार रन किया और उसका रिजल्ट आया 20, अब दोबारा आप रन करोगे ना, दोबारा भी उसका 20 आएगा, तिबारा रन करोगे 20.1 आएगा, 19.9 आएगा, 19.20 आएगा। तो ये होता है। तो इसमें दोनों में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि एक्यूरेसी के लिए आपको एक टारगेट की जरूरत पड़ती है, और जो आप वैल्यू लगाते हो, रन करते हो, वो टारगेट के पास बार बार जो आपका रिजल्ट है वो सेम एक ही वैल्यू दे, उस टारगेट के पास ही जाए। लेकिन प्रिसीजन में क्या होता है, टारगेट का मतलब नहीं है। जैसे मान लो आपका टारगेट है 30, लेकिन ये जो वैल्यू दे रहा है ना, ये बार बार 20 दे रहा है, बार बार 20 दे रहा है, 21 दे रहा है, 19 दे रहा है, 20 दे रहा है, 21 दे रहा है, 19 दे रहा है। यानी इससे पता चलता है कि आपका प्रिसीजन करेक्ट है, लेकिन इसका एक्यूरेसी इनकरेक्ट है। और एक्यूरेसी का देखते हो कि वो टारगेट के पास ही बार बार आ रहा है, मतलब कि आपका एक्यूरेसी करेक्ट है। लेकिन अगर टारगेट और एक्यूरेसी और प्रिसीजन अगर करेक्ट मानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर किसी चीज का वैल्यू अगर 30 है तो वो क्या करेगा, बार बार जो रिजल्ट आता है ना वो 30 के पास ही आएगा, 31 आएगा, 32 आएगा, 29 आएगा, 30 आएगा, 32 आएगा। तो इसको हम बोलेंगे कि एक्यूरेट, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ये है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन जब भी आप कोई नया टेस्ट वैलिडेट करते हो तो उस टाइम पे इसकी जरूरत पड़ती है, वैलिडेशन के टाइम पे। तो अगर आपको ये पता नहीं रहेगा तो जब भी आप वैलिडेट करोगे ना, कोई भी टेस्ट या नया इंस्ट्रूमेंट की वैलिडेशन करोगे, तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए इसकी नॉलेज लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है।